हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू ऑन टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे। ठीक है, ऑलरेडी पहला पार्ट हमने टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे अपलोड कर दिया है और आज का हमारा ये सेकंड पार्ट रहने वाला है। ओके, आज का हमारा ये सेकंड पार्ट रहने वाला है और मैं कहूँगा ऑलमोस्ट 50 प्लस इसमें हमने जो क्वेश्चंस है वो इंक्लूड किए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है क्योंकि 50 से ज़्यादा हमने इसमें टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐड किए हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें ऑलरेडी जो हमने वीडियो अपलोड किया है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी और ये उससे भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि ये आज का हम रिविज़न सेशन रखेंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी क्योंकि टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे हमने इस वीडियो में ऐड किए हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप ये PDF लेना चाहते हैं तो 9596736083 इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, व्हाट्सअप कीजिए और हम आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे वेरी लो ऑफ कास्ट में। ओके, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, बड़ी मेहनत से हमने जो PDF है ये की है, हमने क्रिएट की है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हु डिस्क्राइब कश्मीर एज ए पैराडाइज ऑफ इंडियाज़। तो फ्रेंड्स, ये हम काफ़ी जल्दी इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट 50 प्लस जो क्वेश्चन है वो इसमें हमने ऐड किए हैं और ये एक रिवीजन सेशन रहने वाला है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी यानी बर्नियर। ओके, तो बर्नियर ने कहा था कि पैराडाइज ऑफ इंडियंस मतलब कश्मीर के लिए। ओके, एंड आज की वीडियो का जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट इज़ आल्सो नोन एज न्यूक्लियस ऑफ कश्मीर। आपको बताना होगा न्यूक्लियस ऑफ कश्मीर कौन से डिस्ट्रिक्ट को कहा गया है। तो इसका सही आंसर है श्रीनगर। ओके, यहाँ पे हमने आंसर भी साथ साथ में दिया है, इसलिए आपको काफ़ी इसका जो लाभ है वो देखने को मिलेगा। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, शालीमार बाग वाज बिल्ट बाई विच मुगल इंपीरियर। तो आपको बताना होगा शालीमार बाग किनके द्वारा बनाया गया है। तो ऑप्शन बी यानी जहांगीर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, विच मुगल गार्डन इन कश्मीर इज़ नोन एज गार्डन ऑफ ब्लेस। तो आपको बताना होगा गार्डन ऑफ ब्लेस कौन से मुगल गार्डन को कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी यानी निशात बाग। सॉरी फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसकी जो PDF है ना वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि इसमें हमने डिटेल से विद आंसर भी दिया है, इसलिए ये बड़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें हम, निशात बाग वाज बिल्ट बाई। तो निशात बाग किनके द्वारा बनाया गया है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी यानी आसिफ खान। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, विच मुगल गार्डन इज़ नोन एज स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो आपको बताना होगा कौन सा वो मुगल गार्डन है जिसको स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी कहा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यानी परी महल इसका सही आंसर है। यहाँ पे मैं ये पेन भी मार्क नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी आपको मैं यहाँ पे आंसर भी दिखा रहा हूँ। ओके, एंड जल्दी से इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो फ़ायदा क्या अगर काफ़ी लंबी वीडियो बन जाए, इसलिए आपकी हेल्प करने के लिए हमने चैनल बनाया है। तो अगर हम अपना ही ये खुद का ही बातचीत ख़त्म नहीं करेंगे फिर आप क्या सीखोगे हमारी वीडियो से। ठीक है, बहरहाल आज की वीडियो का हमारा जो 7th क्वेश्चन है, इंडियन टुलिप गार्डन कॉमनली नोन एज। तो आपको सॉरी, इंदिरा गांधी टुलिप गार्डन का जो दूसरा नाम है वो आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन है यानी सिराज बाग इसका सही आंसर रहने वाला है। ओके, एंड अगर हम बात करें, द कैनल इज़ फीड फ्राम अ ब्यूटीफुल लेक विच लाइज बिहाइंड द गार्डन नेम द गार्डन। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी यानी हरवन। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसलिए पेन यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको ऑलरेडी यहाँ पे मैंने ये वाला आंसर यहाँ पे मार्क कर दिया है। ठीक है, अगर आपको सही आंसर आता है तो आप भी कमेंट बॉक्स में बताएं और एंड पे बताएं आपने इस सेशन में से टोटल कितने क्वेश्चन सही किए। ठीक है, एंड पे बताना ताकि आपको अपनी प्रिपरेशन का अंदाज़ा हो जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 9th, विच टूरिस्ट प्लेस इज़ नोन एज मिडोज़ ऑफ फ्लावर। आपसे पूछा गया है मिडोज़ ऑफ फ्लावर कौन से टूरिस्ट प्लेस को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी यानी गुलमर्ग इसका सही आंसर रहता है। गुलमर्ग वाज ओरिजिनली नेम्ड गुरीमार्ग एंड वाज रिनेम्ड गुलमर्ग बाई होम। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी यानी यूसुफ शाह चक। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 11th की बात करें, इन विच टूरिस्ट प्लेस कोलोहोई ग्लेशियर इज़ लोकेटेड। तो अगर इसका सही आंसर की बात करें तो इसका ऑप्शन बी यानी पहलगाम सही आंसर रहने वाला है। विच टूरिस्ट प्लेस इज़ नोन एज मिडोज़ ऑफ गोल्ड।
क्वेश्चन 12 में पूछा गया है कि मीडोज ऑफ गोल्ड कौन से टूरिस्ट प्लेस को कहा गया है, तो ऑप्शन ए यानी सोनामार्ग इसका सही आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13, विच टूरिस्ट प्लेस इज़ गेटवे ऑफ लद्दाख, पहलगाम, बंगस वैली, गुलमर्ग या सोनामार्ग, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी यानी सोनामार्ग। क्वेश्चन नंबर 14, सर वाल्टर लॉरेंस डिस्क्राइब डल लेक एज, तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी यानी लेक पर एक्सीलेंस। फ्रेंड्स मैं सारे ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि वहाँ भी आपका टाइम वेस्ट ही होगा, इसलिए जो क्वेश्चन पूछा है डायरेक्ट से आपको अगर उसका आंसर आ जाए तो इससे बेहतर क्या हो सकता है, ठीक है। और अगर आप ये PDF लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर 9596736083 पे मैसेज कीजिए और ये PDF ले लीजिए और इसको अच्छे से रीड करिए। और टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे सेम यहीं से क्वेश्चन आएंगे, बाकी बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है क्योंकि हमने सारे के सारे क्वेश्चन इसमें ऐड कर दिए हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मैनी पार्ट्स डल लेक इज़ डिवाइडेड, आपसे पूछा गया है डल लेक के टोटल कितने पार्ट्स हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहने वाला है यानी 4 पार्ट्स। ज़ैनल वाज कंस्ट्रक्टेड बाय ज़ैनुल आबिदीन ऑन विच लेक, तो आपसे पूछा गया है जो ज़ैनुल है वो कंस्ट्रक्ट किया गया है ज़ैनुल आबिदीन के द्वारा और वो कौन सी लेक पे है, तो ऑप्शन सी वुलर लेक इसका सही आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 17, विच रिवर मेक्स इट्स डेल्टा इनटू द वुलर लेक, तो इसमें आपसे पूछा गया कि कौन सा जो रिवर है वो डेल्टा बनाता है वुलर लेक पे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी यानी झेलम रिवर। इस पे हम एक्सप्लेनेशन कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, विच लेक इज़ सुप्रीम जिम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक, तो ऑप्शन ए यानी ऑप्शन डी यानी मनसबल लेक इसका सही आंसर रहने वाला है। फ्रेंड्स अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह की मिस्टेक हो जाती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हम उस मिस्टेक को पिन कर सके कमेंट्स में, ओके। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 19 है, द ओनली डोम्ड मॉस्क्यू इज़ श्रीनगर इन श्रीनगर इज़, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी यानी हज़रतबल मस्जिद। क्वेश्चन नंबर 20, हु कंस्ट्रक्टेड ए बिल्डिंग नियर हज़रतबल मॉस्क्यू नोन एज इशरत महल और प्लेजर हाउस, तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी यानी सादिक खान। क्वेश्चन नंबर 21, चाती पातशाही गुरुद्वारा इज़ सिचुएटेड, सॉरी अगर कुछ भी प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो जाए, गुरुद्वारा इज़ सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर, तो इसका जो सही आंसर है श्रीनगर रहने वाला है। जामिया मस्जिद नौहट्टा वाज बिल्ट बाई, आपसे पूछा गया है जामिया मस्जिद जो नौहट्टा है वो किन के द्वारा बनाई गई है, तो सुल्तान सिकंदर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, द टेम्पल शंकराचार्य इज़ ऑन विच हिल, आपसे पूछा गया जो शंकराचार्य टेम्पल है वो कौन से हिल पे है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहने वाला है यानी तख्ते सुलेमानी हिल। क्वेश्चन नंबर 24, द टेम्पल ऑफ शंकराचार्य इज़ डेडिकेटेड टू विच हिंदू लॉर्ड, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए यानी शिवा सही आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, हु बिल्ट खानगाह मौला ऑफ श्रीनगर, तो आपसे पूछा गया खानगाह मौला श्रीनगर में किन के द्वारा बनाया गया है, तो ऑप्शन सी यानी सुल्तान सिकंदर। तो क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, हु बिल्ट द टेम्पल शंकराचार्य इन कश्मीर, आपसे पूछा गया जो शंकराचार्य टेम्पल है वो कश्मीर में किन के द्वारा बनाया गया, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी जालूका। क्वेश्चन नंबर 27, द शराइन ऑफ शेख नूरुद्दीन वली एट चरार शरीफ वाज बिल्ट बाई, तो शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह की जो शराइन है चरार शरीफ में वो किन के द्वारा बनाई गई, तो सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहने वाला है, ओके। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लग रही है आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 28, मर्टन टेम्पल एट अनंतनाग इज़ डेडिकेटेड टू विच हिंदू लॉर्ड, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी यानी सूर्या रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 29, मर्टन टेम्पल एट अनंतनाग वाज बिल्ट बाई, आपसे पूछा गया है मर्टन टेम्पल जो अनंतनाग में हो किन के द्वारा बनाया गया है, तो ऑप्शन बी ललित आदित्य, ओके। क्वेश्चन नंबर 30, विच प्लेस ऑफ कश्मीर इज़ नोन फॉर द प्रेजेंस ऑफ ट्विन टेम्पल्स डेडिकेटेड टू विष्णु एंड शिवा, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी यानी अवंतीपुरा इसका सही आंसर रहने वाला है। फ्रेंड्स अगर आप इसकी ये PDF लेना चाहते हैं या और भी हमने ऑलरेडी बहुत सारे जो पेड कोर्स स्टार्ट किया है, अगर आप उसकी भी PDF लेना चाहते हैं बहुत ही हमने लो ऑफ कास्ट में रखी है, तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और वो PDF ले सकते हैं, ठीक है। 9596736083, ठीक है, यानी 9596736083, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और वो PDF ले सकते हैं, ओके। एंड ऑलरेडी 150 प्लस जो एस्पिरेंट है उन्होंने PDF ले लिया, ओके। एंड क्वेश्चन नंबर अगर हम 31 की बात करें,
हरी पर्वत लोकली नोन एज, हरी पर्वत को लोकली क्या कहते हैं? कोहे मैरान, शखारा पेट, बोथ एंड बी एंड नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, यानी बोथ ए एंड बी। कोहे मैरान भी कहते हैं हरी पर्वत को, और शरीका पेथ भी कहते हैं, ठीक है। 32 मुगल क्वेश्चन नंबर 32 मुगल इंपीरियर अकबर बिल्ट एन आउटर वॉल फॉर द फोर्ट हरी पर्वत एंड प्लान्ड अ न्यू कैपिटल कॉल्ड। तो इसका ऑप्शन सी यानी नागौर सही आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 33 द प्रेजेंट फोर्ट ऑफ हरी पर्वत वाज बिल्ट बाई। तो हरी पर्वत फोर्ट के बारे में पूछा गया है, ये किन के द्वारा बनाया गया है? तो अता मोहम्मद खान के द्वारा बनाया गया है। तो आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में कि हरी पर्वत जो फोर्ट है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। ओके, डिस्ट्रिक्ट कौन सी जम्मू कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट है जिसमें हरी पर्वत फोर्ट बनाया गया? आपके लिए टोटली होमवर्क रहने वाला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 द खीर भवानी टेम्पल एट तुल्ला मोला विलेज इन गांधरबल इज़ डेडिकेटेड टू विच हिंदू गॉड्स। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी यानी रागिनिया देवी रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 35 हु स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ रघुनाथ टेम्पल। आपको बताना होगा रघुनाथ टेम्पल की जो स्टार्टेड है कंस्ट्रक्शन वो किन के द्वारा की गई? तो ऑप्शन है यानी महाराजा गुलाब सिंह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज जमावंत केव। तो आपसे पूछा गया है जमावंत केव का दूसरा नाम क्या है? तो जो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी पीरखो। क्वेश्चन नंबर 37 वियर इज़ भीमगढ़ फोर्ट लोकेटेड। आपसे पूछा गया है भीमगढ़ फोर्ट के बारे में कि भीमगढ़ जो फोर्ट है वो कहाँ पे है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी यानी रियासी। तो आपके लिए एक होमवर्क और है, आपको बताना होगा भीमगढ़ जो फोर्ट है वो किन के द्वारा बनाया गया है। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और जेकेएसएसबी अमूमन इसी तरह के क्वेश्चन पूछती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 अमर महल पैलेस वाज बिल्ट बाई। अमर महल पैलेस किन के द्वारा बनाया गया है? तो राजा अमर सिंह इसका सही आंसर आता है, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39 द बलिदान स्तंभ ऑफ जम्मू वाज कंस्ट्रक्टेड इन विच ईयर। तो आपको बताना होगा बलिदान स्तंभ जो जम्मू में है वो कंस्ट्रक्ट किया गया था कब? ऑप्शन सी यानी 2008 में। फ्रेंड्स, अगर मैं जल्दी वीडियो ये कर रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके और इसके आंसर दे सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 की अगर हम बात करें तो बाहू फोर्ट हैज़ अ टेम्पल ऑफ महाकाली विच इज़ लोकली नोन एज। तो आपको बताना होगा बाहू फोर्ट को लोकली क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी यानी बावे वाली माता टेम्पल। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 की अगर हम बात करें विच प्लेस इन जम्मू इज़ फेमस फॉर कुड डांस। तो आपसे पूछा गया है जम्मू में वो कौन सा प्लेस है जो कुड डांस के लिए फेमस है। ओके, तो ऑप्शन सी यानी भद्रवा। आपको पता ही होगा जो भद्रवा से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 की अगर हम बात करें मुबारक मंडी पैलेस कम्प्लेक्स वाज फाउंडेड बाई। आपसे पूछा गया है मुबारक मंडी कम्प्लेक्स है जो मुबारक मंडी पैलेस कम्प्लेक्स है वो किन के द्वारा फाउंड किया गया? तो जो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी राजा दोहरे देव। क्वेश्चन नंबर 43 मुबारक मंडी पैलेस रिमेन्ड द मेन सीट ऑफ महाराजाज ऑफ डोगरा डायनेस्टी टिल 1925 AD व्हेन महाराजा रही सिंह मूव्ड टू। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी यानी हरि निवास पैलेस रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 44 द टेम्पल इज़ आल्सो नोन एज रुपये वाला मंदिर। तो आपसे पूछा गया है कौन से टेम्पल को रुपये वाला मंदिर कहते हैं? तो ऑप्शन डी यानी पंचवक्तर टेम्पल को रुपये वाला मंदिर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 हु बिल्ट पीरखो टेम्पल। आपसे पूछा गया है पीरखो टेम्पल के बारे में कि पीरखो टेम्पल किनके द्वारा बनाया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी राजा अजब देव। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 46 है विच टेम्पल इज़ नोन एज छोटा काशी। आपसे पूछा गया है कौन से टेम्पल को छोटा काशी कहते हैं? तो ऑप्शन सी यानी पुरमंडल टेम्पल। क्वेश्चन नंबर 47 हु बिल्ट रणबेश्वर टेम्पल। आपसे पूछा गया है रणबेश्वर टेम्पल किनके द्वारा बनाया गया है? तो ऑप्शन सी यानी रणबीर सिंह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 48 रणबेश्वर टेम्पल ऑफ जम्मू इज़ डेडिकेटेड टू विच हिंदू लॉर्ड। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए यानी शिवा। क्वेश्चन नंबर 49 मुगल्स यूज दिस प्लेस एज ए रेजिडेंस ड्यूरिंग देयर जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू कश्मीर एंड वाइस वर्सा नेम दी प्लेस। तो ऑप्शन डी थाना मंडी जो सॉरी पुंछ में एक जगह है। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 द लास्ट रेजिडेंस ऑफ डोगरा किंग्स वाज। तो आपसे पूछा गया है डोगरा किंग्स का लास्ट जो रेजिडेंस था वो कौन सा था? तो ऑप्शन बी यानी अमर महल पैलेस है, ठीक है।
तो फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने PDF नहीं लिया तो PDF के लिए 9596736083 पे आप मैसेज कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 51 की अगर हम बात करें, पत्नीटाप हिल रिसोर्ट इज़ लोकेटेड इन। आपसे पूछा गया है पत्नीटाप जो हिल है वो कहाँ पे है, ठीक है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। तो ऑप्शन ए यानी उधमपुर इसका सही आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 52 की अगर हम बात करें, पुरमंडल टेम्पल इज़ लोकेटेड इन। आपसे पूछा गया है पुरमंडल टेम्पल, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अमूमन JKSSB इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछती है। पुरमंडल टेम्पल के बारे में आपसे पूछा गया है ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए यानी सांबा इसका सही आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 53 की अगर हम बात करें, द कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया इज़। आपसे पूछा गया है इंडिया का कोल्डेस्ट प्लेस कौन सा है, तो द्रास इसका सही आंसर रहने वाला है और आपको बताना होगा द्रास कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 54 की अगर हम बात करें, वियर इज़ द रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स। तो आपसे पूछा गया है रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स कहाँ पे है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी यानी श्रीनगर। ओके, एंड आज की वीडियो का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 55, विच प्लेस इज़ नोन एज और ऑर्चार्ड ऑफ लद्दाख। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन है यानी नुब्रा वैली इसका सही आंसर रहने वाला है। तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक PDF नहीं लिया है या आप PDF लेना चाहते हो तो 9596736083 इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो और हम आपको PDF प्रोवाइड करेंगे वेरी लो ऑफ कास्ट पे। ओके, तो आज के 55 क्वेश्चंस थे टोटल और ये वीडियो फीमेल सुपरवाइज़र, पटवारी या जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, यानी JKSSB के हर एक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको बताना होगा 55 टोटल क्वेश्चन थे और इनमें से आपने टोटल कितने सही आंसर किए ये भी आपको बताना होगा, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो बहरहाल मिलेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।